10.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। आकृति ये है, इसमें ये AB पैरेलल CD, ये आपको दर्शाना ये अभी पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ऐसा रिलेशन दिया कि यहाँ पे कोण 50 है, ये 135 है, ये रहा y, ये रहा x, ये कोण आपको दर्शाना है, बताना, निकालना है। तो भाई निकालना तो है कोण, वो तो ठीक है, पर हमें इसमें दर्शाना है कि AB पैरेलल CD, ये कैसे दर्शाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल अगर लाइनें हैं, दो लाइनें, तो अगर उनके ऊपर से तिर्यक रेखा गई है तो हमने कुछ संबंध पढ़े, ठीक है। उसमें क्या पढ़े, मेन आपने पढ़ा कि उनके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाहरी कोण भी बराबर होते हैं, और उनके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है। तो यहां पे क्या हम चाहें तो ये वाला कोण इसके बराबर कर दें, निकाल के अगर बता दें कि हाँ इसके बराबर है, तब हमारा ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगे और रीजन दे देंगे कि ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। या फिर x और y बराबर आ जाएं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो समानांतर रेखाएं होती थी, ये वाले कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोला गया था एकांतर अंतः कोण। तो हम क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मतलब ABCD पैरेलल है, समानांतर है। बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले x निकालते हैं। तो x का मान आप कैसे निकाल सकते हो भाई, बताओ x का मान कैसे निकलेगा। तो ये 50 दिया गया है, ठीक है, 50 दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जैसे रेखा जा रही है, ऐसी जा रही सीधा, ठीक है। अगर एक ही रेखा, ये रेखा ही है, ये तो कंफर्म है, सीधी गई है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया ABCD पैरेलल है या नहीं, ये आपको दर्शाना है कि ये पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, हो भी सकती है, तो उसको आपको बताना कि हाँ है। पर ये वाली जो रेखा गई है, अगर एक रेखा ऐसी गई है और एक कोण ऐसा है, तो आपको पता है कि एक रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होता है। और यहाँ पे वही चीज हो रहा है, ये एक रेखा है, वहां से एक कोण ऐसे गया है, इधर का 50 दिया गया, ये x दिया गया है, मतलब 50 और x क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो ये कितना होगा, 180 होना चाहिए। और ये कैसा कोण है, रैखिक कोण है, जो हमने 6.1 प्रश्नावली का पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था कि रैखिक कोण होते हैं ऐसे। उनकी कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी कि एक रेखा क्या होनी चाहिए, उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, उनका बिंदु क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ रेखा है उसके दोनों ओर रेखाएं होनी चाहिए। तो दोनों ओर रेखाएं हैं, एक इधर भी है, और इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के ऊपर कोण कितना होता है, 180 होता है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कोण 50 और कोण x बराबर 180, और ये कैसा रेखा कोण है, ये है रैखिक कोण। बात क्लियर है, ठीक है। और यहां से कोण x का मान आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 अंश, ठीक है। यानी कि x का मान तो हमें मिल गया 130, और y का मान भी 130 आ जाए तो फिर हम लिख देंगे ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। y का मान देखो, तो y का मान ये देखो 130 है, और ये क्या है, बिल्कुल इसके शीर्षाभिमुख है, वर्टिकल अपोजिट है। और वर्टिकल अपोजिट आपने पढ़ा था क्या होते थे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और इनके लिए इन दोनों रेखाओं का पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है तो इस रेखा से चल जा रही है, दोनों काट ही रही है, दिख ही रहा है। तो हम ये 130 अंश बराबर लिख सकते हैं कोण y के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण y बराबर हो जाएगा 130 अंश। रीजन दे देंगे ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख। समझ गए, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। बात क्लियर है। अब देखो हमने जो पहले देखा था कि कोण x और कोण y अगर बराबर होंगे, इसका मतलब AB पैरेलल CD होगा। और ये वाले कोण बराबर कब होते थे, ये होते थे एकांतर अंतः कोण को बोला गया था, ठीक है। तो कोण x बराबर कोण y है, और ये है आपके एकांतर
अंतःकोण, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समानांतर है सी डी के, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। देखो बहुत ही आसान था, बस आपने जो चीजें पढ़ी उनको अच्छे से समझना है और अपनी भाषा में लिख दो, समझे। इसे नोट कर लो, फिर मैं दूसरा कराऊं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 6.29 में, ये रही आकृति में, यदि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी समानांतर है और सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ ये लाइन है, और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा y, ये है z, x ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि तीनों रेखाएं समानांतर हैं, एक इसमें ये तिर्यक रेखा ही है, समानांतर है भाई, कट करती हुई गई है, डायग्राम में जब दिख ही रहा है तो ये तिर्यक ही रेखा है, हमने यही पढ़ा है। और फिर ये कोण दिए गए हैं, और एक चीज इसमें बताई गई, इनके अनुपात को बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, कैसे करेंगे भाई, तो इसमें लिखेंगे जो दिया गया है। तो इसमें हल में क्या है, दिया क्या है, तो दिया गया है इसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और वहां पे अनुपात जो दिया गया है y अनुपात z बराबर दिया गया है 3/7, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ये दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, कोण x हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इस चीज को y/z बराबर 3/7 को हम k मान लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने, माना, अच्छा जी माना, ठीक है। और इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में है, 3 को हम नीचे ला ले, ठीक है। यहाँ पे चलो z जो है इसको उधर भेजते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो ये इधर आके 3 के साथ गुणा हो जाएगा, और 3 को इधर भेजेंगे तो ये ऊपर है, ये चला जाएगा नीचे। कहने का मतलब ये हो जाएगा y/3 और z यहाँ पे आ जाएगा, और z के नीचे 7 है ही बराबर के, ठीक है। बिल्कुल मान सकते हैं। ये अब ऐसा बन गया कि 3 बंदे हैं, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, बिल्कुल हर एक चीज में, हाइट, फेस, जो भी चाहो, उनके दिमाग, पढ़ाई लिखाई में सब बराबर हैं। तो क्या पहला वाला बंदा तीसरे के बराबर होगा, हाँ जी, जब तीनों बराबर है तो होगा ही। दूसरा वाला बंदा तीसरे के बराबर होगा, हाँ जी होगा। तो यहीं से हम एक रिलेशन ऐसा बना लेते हैं कि y/3, पहला वाला बंदा तीसरे के बराबर है, हाँ जी है, तो यहां से हमें y का मान मिल जाता है 3 के। अब दूसरा वाला बंदा तीसरे के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों जब बराबर हैं तो वो बराबर ही होगा, और यहां से z का मान आ जाता है 7k। बात क्लियर है। y और z के हमने ये तो मान ला लिए। अब देखो भाई, अब क्या हो सकता है, y z ला लिए तो और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। देखो अब डायग्राम में ध्यान से देखना, हमें ये कोण निकालना है। ये कोण कब निकल सकता है, अगर हमें y पता चल जाए तो हमें पता है ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। ये तिर्यक रेखा के एक ओर के संपूरक कोण है, ठीक है। पर हमें y नहीं पता, z भी नहीं पता, तो y को पता करने के लिए, अच्छा ये वाला z वाला कोण जो है ये इसके बराबर होगा, हाँ जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, समानांतर रेखा है, और ये इसके तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में पढ़ा था हमने, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और इसको बोला गया था संगत कोण, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहीं पे, अब हम यहां पे ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। तो मतलब अगर ये वाला कोण यहाँ पे चला गया, यानी कि ये वाला कोण भी z ही हो जाएगा। संगत कोण बोला ना, बराबर होते हैं, तो ये वही मतलब जितना इसका मान होगा वही इतना इसका होगा, यानी कि ये z है, ये भी z लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब
y और z क्या है, एक रेखा पे है, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, और ये क्या है, रेखीय कोण हो जाएंगे, पढ़ा है ना, एक ही रेखा पे अगर कोण है तो उन दोनों का योग 180 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण y प्लस कोण z बराबर 180। किस लिए कि ये क्या है, रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। तो और y और z हमें इनका वैल्यू हमने निकालना है, y है 3 के और z है 7 के, यानी कि 3 के प्लस 7 के बराबर 180, और ये हो जाएगा 10 के बराबर 180, मतलब k बराबर 18 अंश, k बराबर 18 आ गया। अब हम y भी निकाल सकते हैं और z भी निकाल सकते हैं, पर हमें जरूरत किसकी है, y की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान कब निकलेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला हमें पता चल जाएगा, तो इसका और इसका योग क्या होगा, 180 के बराबर लिखेंगे और y की जगह पे जो इसका मान होगा रखेंगे और उस रिलेशन से आ जाएगा। तो मैं इधर का मिटाता हूं पोर्शन और यहां पे बताता हूं कि y बराबर आपका हो जाएगा, क्या था, y बराबर था 3 के, यानी कि 3 गुणे 18 और 18 त्रिक 54, यानी कि y बराबर 54 अंश आया। और फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कोण ये प्लस ये, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, एक ही ओर के संपूरक कोण हैं, संपूरक है। ठीक है, तो कोण x प्लस वाई की जगह पे 54 अंश रखेंगे बराबर 180। ठीक है, और कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, और जब 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये बचा 7। ठीक है, क्योंकि इससे एक लिया 12, ये हुआ 10, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 126 अंश आ जाएगा कोण x। तो ये इस तरीके से है इसका। 3-0 में यदि AB पैरेलल है CD, ये बोला है कि दोनों लाइनें क्या है, समानांतर है। EF क्या है, EF ये क्या है, बाइसेक्ट कर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब इस पे लंबवत है, ये लंबवत का सिंबल है। ठीक है, ऐसे जब बना देते हैं लंबवत, इसको लंबवत बोलते हैं, मतलब इस पे 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, लंबवत है मतलब 90 अंश का कोण भी बना रही है। आपकी जो दीवारें हैं रूम की, वो क्या होती हैं, जमीन के साथ लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा है। ओके, उसमें बाद बोला गया है कोण GED, तो GED मतलब यहां से लेके ये वाला कोण पूरा क्या है, ये है 126 अंश। ठीक है, तो AGE मतलब ये वाला कोण। ठीक है, और GEF कोण GEF मतलब ये वाला कोण, और कोण FGE मतलब ये वाला कोण। ये तीनों आपको निकालने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये तो हमको समझाने के लिए बताया था। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं जो दिया गया है AGE, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो कैसे निकलेगा ये भाई, बताओ। आपने पढ़ा है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं तो उसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, और इसको बोला गया एकांतर अंतः कोण, आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण। ये पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये वाला तो निकल गया तुरंत ही। ठीक है, फिर बात करते हैं इस वाले कोण को। तो इस वाले कोण को आप देखो, यहां से यहां तक, मतलब ये वाला कोण आपको बताया गया 90 अंश, और यहां से यहां तक बताया गया 126। तो ये वाला कोण क्या होगा, 126 में से अगर ये वाला 90 घटा दोगे तो यही बचेगा, ये भी निकल गया। ठीक है, उसके बाद पूछा ये वाला कोण, तो आपको ये पता ही चल चुका है ये कोण क्या हो, कितना होगा भाई,
आप तो एक तो कई तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या करो, 180 में से ये वाला कोण माइनस कर दो, क्योंकि एक रेखा है, रेखा के ऊपर है तो ये रैखिक कोण होगा, 180 होगा इन दोनों का जोड़, और 180 में से ये वाला माइनस करोगे तो यही वाला निकलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये 126 तो इधर ही हो गया, तो ये वाला जितना होगा उतना ये वाला होगा, तो 180 में से 26 माइनस 126 माइनस कर दो, जो आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो इसका हल जो लिखेंगे उसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया जो भी पोर्शन है हम उसको लिख देते हैं ए बी पैरेलल सी डी, और ई एफ लंबवत है सी डी के, और कोण जी ई डी 126 है। अब हमें निकालना है कोण ए जी ई, तो ए जी ई कोण क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। किस वाले कोण के, कोण ए जी ई, ये कोण होगा बराबर जी ई डी, कोण जी ई डी। कैसा कोण है ये, क्या है, एकांतर अंतःकोण। बात क्लियर है। तो हमें ए जी ई तो मिल गया, क्योंकि जी ई डी क्या है 126 है, तो इसकी बात तो यहीं पे खत्म हो गई। फिर बात करते हैं इस वाले कोण की, मतलब कोण जी ई एफ, मतलब ये इतना सा। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है यहां से लेके यहां तक का झुकाव 126 है, और यहां से लेके यहां तक का 90 है, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 126 माइनस 90, ठीक है। इसी को बड़ा बनाना चाहो तो आप लिखो कोण जी ई डी माइनस एफ ई डी, और फिर उसके बाद ये वैल्यू रखो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आए बस, हाँ, बाकी लिख सकते हो वैसे भी। तो ये 126 में से जब 90 चला जाएगा, 90 10 100 यानी कि 36, तो ये आपका हो गया 36 वाला ये कोण। उसके बाद कोण निकालना है एफ जी ई, मतलब ये कोण, ये आपका आ चुका है 126, ये आ गया 36, ये कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका योग कर देंगे 180 के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो कोण ये प्लस कोण अगर आप लिखना चाहो तो ए जी ई लिखो, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि 126 बराबर हो जाएगा 180 अंश, और ये कैसा है, रैखिक कोण है, ऐसे भी बता सकते हो, रैखिक कोण है, ठीक है। तो रैखिक है तो वो 26 जाएगा, 100 उधर माइनस हो जाएगा, एफ जी ई हो जाएगा 180 माइनस 126, और 26 4 30 और 50 उधर, यानी कि 54, ठीक है, यानी कि 54 अंश ये हो जाएगा, ठीक है। अब 54 और इसको जोड़ेंगे 180 होगा, 180 क्योंकि रेखा है तो दोनों का योग 180 होगा ही। तो इस तरीके से है ये प्रश्न, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजेदार है, इसको आप नोट कर लो।